को बेचने लगी। आपने बागड़ों तो देखी होंगी, वो लोहे का सामान लाती हैं, लेकिन जो ये बागड़ों थी वो कुछ अलग थी, वो बेरों को बेचती है। आइए किस प्रकार से मनोज कारना जी बता रहे थे, मैंने उसके बेर चुरा लिए, मैं चुरानती नहीं हूँ। आइए किस प्रकार से बेचने लगी, क्या बताया सुनेगा।
रूप देखे मेरा ध्यान पलटेरा से बिल्कुल सच है। कीचक बहुत बड़ा ब्रह्मचारी था, उसका सत और ईमान डिगाया तो द्रौपदी की सुंदरता ने डिगाया। सजनों, अपने माथे में हाथ मारता है वो कीचक, कहता कि हे प्रभु तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। ना जाने कितने सुंदर फूल को कितनी गंदगी कीचड़ में उगा देता है। जिस प्रकार से भौरा एक फूल पर रहता है और भूंड एक गंदगी में रहता है, भौरे और भूंड की कभी जोड़ी नहीं मिलती। सजनों, किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से हमारे बड़े ही हिंदुस्तान के उच्च कोटि के सागी हुए गुरु चंद्रलाल बादी ने तीसरी बात में क्या लिखा, क्या बता दिया।
कुछ पेश नहीं रे चलती हारे एक सिरे नाचती फिर हंसनी जैसा हाले कथारे पूरे रूप की मारे छोटे ना हिलती मारे पे हारे कौन से जो घड़ी रसवारे पे पूरे रूप की मारे छोटे ना हिलती मारे पे हारे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना नहीं मुझे छोड़ के आइए चौथी और अंतिम कली के जरा आदरणीय रामेश्वर खटाना जी ने बहुत सुनने लायक लाइनें लिखी और क्या क्या लिखा जरा सुनिएगा। स्वाद कई पर ले राखा मेरे बागू बेर का ग्राहक खटाना रामेश्वर इस पूरे ढेर का मेरी रहबाट में बैठा होगा वो काफी देर का चक्कर काटे रोज बागड़ो न्यू इस घेर का अपने प्यारे मानस की मैं उठी रहो जब दीवानों के दिल को उठी रहो जब लक्ष्मी पे विष्णु राजीव माँ ब्रह्माणी पे ओ सामग्री पे देवता खुशी होगी दर इंद्राणी पे हारे भूप रिसालू राजी हो जाती लादे सिठानी पे बृहस्पति रे चंद्रमा झगड़े तारा रानी पे हारे
आप सभी के बीच में। और ये रागनी आप सभी के बीच में रूप और बसंत के किस्से से रखूंगी मेहरबानों, कि जब वो रानी रूपमती काफी बीमार होती है और अपने कमरे में पड़ी हुई है मेहरबानों, और उसी कमरे में एक चिड़े का घोंसला होता है। चिड़िया भी काफी बीमार होती है। कुछ टाइम के बाद वो चिड़िया मर जाती है और वो चिड़ा दूसरी शादी करके लेके आता है। यहाँ का हवाला कवि ने कैसे लिखा सुनिए रागनी के माध्यम से। क्या बताया? न्यू बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली हेरे वो आगी बने के घर वाली हेरे चिड़िया और जो पहली चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है। उन्हें तो ये पता है कि हमारी माँ अभी बाहर गई हुई है खाना लेने के लिए। अरे आके हमें बड़े प्रेम से हमारी माँ खाना खिलाएगी। बच्चे क्या सोचते हैं पहली बात क्या लिखा? गीत गाते
मेरी रागनी पृथ्वी सिंह किरणमयी के प्रसंग से रहेगी और मौका रहेगा जिस समय भरे दरबार के अंदर शेर खान पठान ने 3 सबूत ला करके दिखाए कि पटका और कटारी और किरणमयी की बाईं जांघ पर तिल का निशान है। साथियों, जैसे ही 3 सबूत दरबार के अंदर शामिल हुए 1600 राजपूतों की गर्दन नीची हो जाती है। स्वयं पृथ्वी सिंह भी गर्दन नीची करके शर्मिंदगी महसूस करता है। किस तरह से मुगल पठान ठहाका दे के हंसने लग जाते हैं। आइए कोशिश करूंगा, वैसे लेडीज और जेंट्स का रंग काट बहुत कैड़ा पड़ता पर फिर भी कोशिश करूंगा। आइए किस तरह से बताओ। न्यू बोलिया रे हंसते सब दरे बारी देखे पटका और कटारी देखे हंसते सब दरे बारी देखे पटका और कटारी देखे। दिल का सुना था निशान डोले गया दिल भी गाले रानी वो हंसते सब दरे बारी देखे पटका और कटारी देखे। आइए पहली कली के माध्यम से खेली जाए। चिंता के बादल छाके हो हो चिंता के बादल छाके शेर खाधर ठहरा होगा आहे भरने लगा जिगर में गुप्ती घाव गहरा हो गया शेरा आली से जो पे अजरगी दड़ों का पहरा हो गया शेरा आली से जो पे अजरगी दड़ों का पहरा होगा भाई पहरा हो गया बोलन लागे मुगल काले जा छोलन लागे बहरा हो गया बोलन लागे मुगले काले जा बोलन लागे। हो हो किरणमयी बेईमान धर्म में
दोनों बच्चों को मार डालती है। मेहरबानो, आपने कई इतिहासों में पढ़ा होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती। वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है कवि ने। जैसे ही वो दूसरी चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को मार डालती है। और दूसरी बात में कैसे लिखा, क्या बताएं, सुनिएगा। दोनों नीचे घेर दिए, पेट की तो फाड़ करके चिड़े की ना पार बसाई, रोया नी जिनारे करके, और चिड़े की न पार बसाई, रोया नी जिनारे करके। धारे कह सिला रहता रद की दाड़ में, बैठा चिड़ा रहती डी की जाड़े में, धारे कैसी लारता रदे की धार में, बैठा चिड़ा रहती डी की जाड़े में। हो रे बच्चे करे हे बिना पे पहुँचे हे मांगे मेरे में, हारे चिड़िया एक दिन मैंने प्यारी, वो आगी बड़े है घर यारी। सरदारों, दूसरी कली के माध्यम से वो पृथ्वी सिंह विलाप करने लग जाता है कि किरणमयी, मैंने इतना भरोसा तेरे ऊपर किया और आज तू मेरी जान की दुश्मन बन गई। किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से के लिखा, हे पतिव्रता का गात अपना हो हो पतिव्रता का गात अपना पापनी बताया करती, पहले दर्शन करके मेरा पाछे भोजन खाया करती के बेरा था तारा पण कैरी तू वाली न चाहया करती, ये मेरा था तारा बन के तू वाली न चाहया करती। और गाया करती गीत धर्म के, कल से फूटे आज भरम के। गाया करती गीत
जितने भी श्रोता बैठे हैं सभी विद्वान हैं, एक बार सभी हाथ खड़े करके बताएं, रागनी सभी की समझ में आ रही है कि वैसे ही चिल्लाए जा रहे हैं? सभी का बार बार धन्यवाद। आइए तीसरी कली के माध्यम से कैसे बताया, क्या लिखा। सपूत देखे आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे। देखे जीव सा भी दुख भरते औरत के फंदे जो पढ़ते देखे जीव सा भी दुख भरते औरत के फांदे जो पढ़ते। नाचे साप दर्दिए बहारे कच्छी धार हिंदू कुल की लाज डुबो दी शेर खां बनाया यार। इससे अच्छा रसोती बरिया नाड़ मेरी लेती तारे, इससे अच्छा रसोती बरिया नाड़ मेरी लेती तारे। अरे पीछे धारे में नावे डुबोई आने कान मारे कुल की खोई। नीचे धारे में और नावे डुबोई
मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे कुछ हो जाए और आप दूसरी शादी कर लो। ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, रूप और बसंत। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती है। कैसे अंतिम रागनी का निचोड़ किया, क्या लिखा? शरण दास की राविंदिया लगे और करण दास की तुक बांधी गुरु हर शरण दास की समझे नहीं ऋषि मुनि करे हैं बड़ाई इनकी जड़ा के जो मानस गुणी जे करण सुनावे कथा जैसी पढ़ी और सुनी जय करण सुनावे कथा जैसी पढ़ी और सुनी अरे बात गुणी और घेर उधेड़ी राजपूत ने करके नेड़ी बात गुणी और घेर उधेड़ी
सत्यवादी राजा हरिचंद रानी तारावती से 100 रुपए के बदले में कंठी और चीज ले लेता है और जैसे ही अपने मालिक काड़िया भंगी के पास पहुंचता है, सजनों, किस प्रकार से धरती आसमान हिल जाते हैं। एक सत्यवादी सत्य की डगर पर चल रहा है, कैसे अपने फर्ज को निभाता हुआ उस काड़िया भंगी से के पास जाता है और कहता है, महाराज, उस दुखिया के पास कर में कुछ नहीं था, 100 रुपए के बदले में एक कंठी और चीज लेकर के आया हूं। सजनों, कैसे बता रहा है वो सत्यवादी राजा हरिचंद अपने मालिक काड़िया भंगी को। क्या लिया पड़े, सुनते इस बात के बारे में। हो तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मैसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मैसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मैसूल महसूल है, जो रूल है वो मैं सब कुछ निभा रहा हूँ। पहली बात में कैसे लिखा, सुने ते सुनाऊं मैं कारे, सुने ते सुनाऊं मैं कारे दुखियारी कहा चीर तार लिया रे होके जुल्म कमाल चीर तार लाया रे होगे जुल्म कमाल तेरे शमशाना में करती फिरगी लाल हाय लाल दुखियारी का एक बेटा वो भी खा जाता दुखियारी का एक बेटा वो भी खा जका खोट ना खता वो दई राम ने सता उसकी खोट ना खता वो दई राम ने सता मने की नाती चितार करके पत्थर का ही आवे रे क्या कह दिया तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मैसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मैसूल उस बेवारिस के वारिस ने भी, उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया
वो थी बेवारिस खास उसके पैसा नहीं पास वो मने फूकर दी नधास उसका चीर ले लिया रे चीर ले लिया वो तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल मेहरबानो राजा हरिश्चंद्र ने उस कालिया भंगी को करके बदले वो चीर का टुकड़ा ले जाकर के दे दिया और वो कालिया भंगी ये कहने लगे कि हरिश्चंद्र आज तेरे चेहरे पर कुछ मुझे अलग ही बात लगती है तेरे अंदर कुछ बात है तू कुछ मुझसे बात छुपा रहा है दूसरी बात के माध्यम से कैसे लिखा क्या बताया हो कर मांगया जब मालिक मैं भी कर मांगया जब मालिक मैं भी सोच करूं था लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरूं था ये मेरा बड़ा जरूर तेरे डरते डरू था फिर सच पूछे तो मालिक मरण ने मैं प्यार फिरूं था लड़के की चिता में जड़के आप मरूं था मैं तो लड़के की चिता में जड़के आप मरूं था उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ कटाट उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट बोलता अपने सर ने काट मैं तो खो देता जिया क्या कह दिया तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल कैसे लिखा चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ किया मेहरबानों और दादा लक्ष्मीचंद ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं इसमें और राजा हरिश्चंद्र ने उस कालिया भंगी को अपना भेद बता दिया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और जो वो शमशान घाट में आई थी वो मेरी क्या लगती है सुनिएगा चौथी बात में क्या लिखा है। फिरी गुरु की मेहर लक्ष्मी फिरी गुरु की मेहर मेरे लक्ष्मी ज्ञान घूट गया जिसकी छां में बैठूं था वो रूख टूट गया जिसकी छां में बैठूं था वो रूख टूट गया तेरे दुखियारी का एक बेटा दुखियारी का एक बेटा नाग छूट गया नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया नाम से हरिचंद्र मेरा भांडा फूट गया मेरा आलिया वक्त अखीर उसका लाया तार के चीर मेरा आर्यवत अखीर उसका लाता के चीर से मुझ दुखिया की वीर मैं सू उसका पिया रे क्या कह दिया तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल तेरी काशी करूँ तेरे मरकट का मसूल हो करे कर ले मैं कबूल मने क्या कह दिया रे क्या कह दिया धन्यवाद अलख निरंजन जय गोरखनाथ महाराज की भिक्षा दीजिए बहना तुम्हारे द्वार पर कोई योगी आया है हमें भिक्षा चाहिए
भैया गोपीचंद, हाँ। क्या मैं सपना देख रही हूँ कि मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है बहन। हम हकीकत? साधु बन गए हैं और गुरु का आदेश लेकर के आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं। हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ। तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तूने अपनी राजधानी और अपनी 16 रानी और 12 कन्या किसके हाल पे छोड़ दी? भैया गोपीचंद, अब भी तेरे पास टाइम है, अब भी तू अपने घर वापस चला जा। अब हम वापस नहीं जा सकते। हम साधु बन गए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है और भक्ति का चंदन मस्तक पर लगा दिया है, कान पड़ा लिए हैं, ये साधु बाना अर्पण कर चुके हैं। हम महलों में नहीं जा सकते अब। भैया गोपीचंद, हाँ। ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने ये जोग ले लिया और सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तू नहीं जानता कि जब से मैंने तुझे देखा है, हाँ। मेरे दिल पर कैसी कैसी बीत रही है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ। कह सकती हैं, कहिए। सुनिए मेरी बात। हे गोपी चंद वीर मेरे तने ये क्या हाल बनाया? अरे भीख घाल दे चंद्रा जोगी बन के आया। मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे अरे भीख घाले दे चंद्रा वाले मैं जोगी बन के आया। मैं जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, हाँ। जिस तन पे राजा की पोशाक होती और थी। सर पे राजा वाला मुकुट होता था, हाँ। आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं। अरे तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है भैया गोपीचंद? तुझे तू पता एक नहीं। नगरी का राजा होता था और आज तूने ये क्या काम पकड़ लिया मांगने खाने का? तुझे पता नहीं है, जब इस समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े राजा रंग हो जाते हैं और छोटे छोटे रंग बड़े राजा बन जाते हैं। ये बहन, ये चक्र का जो समय का खेल होता है वो बड़ा निराला होता है। नहीं भैया, हाँ। सुन ले मेरी बात। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हो मुड़े मुड़ाया आज तन्ने जिस सर पे जे धरे था हरी बीती बातें ने भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहा जे करे था। इस भारती वंश का हरे बच्चा मेरे पहना जे करे था। ओ मेरे पहना जे करे था। भसम
तारी हमारी माता ने आदेश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी कैसे न्यारा कर दिया जनन पेट फाड़े के जाया और भीख खाने दे चंदेरा वाले में जोगी बड़े के यारी में जोगी बड़े के आया भैया गोपीचंद, हाँ तू सबके सामने हाथ फैलाता है और भीख मांगने का काम करता है। ये तुझे शोभा नहीं देता भैया गोपीचंद। अरे तू तो दूसरों को भीख दिया करता था, लेकिन आज ये मैं क्या देख रही हूँ, तू सबके सामने भीख मांगता फिर रहा तुझे है। पता नहीं है, तुझे इस बात का भी नहीं मालूम होगा कि भिक्षा का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूं तू अज्ञानता में है, लेकिन मुझे जब से ज्ञान का गुरु का ज्ञान मिला है, हाँ, जब से मेरा जो अहंकार और जो मूर्खता मेरे दिल के अंदर थी, मुझे उन चीजों का ज्ञान हो गया है। तुझे पता नहीं है, मेरे गुरु ने कहा कि तेरी परीक्षा ली जा रही है। तू अपने घर वालों से कैसे भिक्षा लेकर के आएगा, तू अपनी पत्नी को माता कह करके कैसे भिक्षा लेकर के आएगा। ये मेरे गुरु का आदेश है, और जो गुरु का आदेश होता है वो सर आंखों पर होता है। लेकिन भैया गोपीचंद कौन सी बात है बताइए, सुनिए मेरी बात। सुनाइए। हो किस तरिया दिल ने डांटेगी, घर में सोले रानी अरे कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी। ये पिरानी ओ भोगे दुख सुख सभी ये पिरानी झाले बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी अरे संयम और साधना तेरे सब मिट जावे परेशानी हो सब मिट जावे परेशानी दिल पे भारी चोट खोटे बिना तू खुद को तार पा
हाँ। उसके दुख सुख का साथी होता है। हाँ। एक बहन अपने दुख सुख की बात अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। हाँ। और तूने तो ये जोग ले लिया, मुझे ये बता जरा कि मैं किसे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी और किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी, मुझे ये बता जरा। तेरी बात बिल्कुल ठीक है। सरदारों कहते हैं हर बहन के जीवन में दो बड़े अहम वक्त आते हैं। एक तो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधूं, और दूसरा वक्त वो आता है सजनों जब उस बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं। सरदारों कहते हैं कि भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का वक्त की शोभा होता है, लेकिन सरदारों इस संसार में ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया। सबका बेड़ा पार वो परम पिता परमात्मा लगाता है। तू भी उस पर विश्वास कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सजनों, अपनी बहन की बातें सुनता हुआ, अपने मन को धैर्य देता हुआ, उसी भगवान में लगन लगाता हुआ वो गोपीचंद कैसे चौथी बात के माध्यम से समझाता, क्या कहने लगा? चला भिया आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। हो बिन भैया की हर मैं कोने मेरा आदर माने करेगा धीरज धरे ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा ओ बहना, हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिने कोने कन्यादान करेगा अरे सब कार्य मालिक रखवाड़ा रखीचा भगवान करेगा ओ रखेगा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैठेला उस प्रभु की माया, और भीख धारे दे चंद्रावर में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। हे गोपी चले मेरे मेरे भीख गाने दे चंद्रावर में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। और रागनी होगी सत्यवादी राजा मोरध्वज के किस्से से। बात उस मौके से कि जब राजा वचनों में बंध जाते हैं, वचनों में शर्त होती है साधुओं के साथ कि राजा और रानी अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से आरे से 2 फाड़ बनाएंगे। पहले शेर को भोजन कराएंगे, उसके बाद ये साधु भोजन करेंगे। मजबूर राजा मोरध्वज बाड़ी के दरवाजे पर पहुंचता है। बाड़ी अपने द्वारे पर राजा को देख करके हैरान रह जाता है। कहने लगा कि महाराज, यदि मेरे लायक कोई काम था तो किसी हलकारे को भेजकर बुला लिया होता, मैं खुद दौड़ा चला।
इस बात को सुनकर के राजा कहने लगे बाडी तो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सच्चाई वो है जो मैं बताने जा रहा हूं तुझे। मेरी बात को ध्यान से सुन, किस तरीके से अपनी कहानी बताते हैं राजा मोरध्वज बाडी को। आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हेरे बाढ़ी यारे की तेज बना दिए धार, हो तेज बना दे धार, हो तेज बना दे धार, बाढ़ी यारे की तेज बना दे धार, बाढ़ी यारे की तेज बना दे अपने हाथों लाश करेंगे मरती बिरिया भटकेगा। अरे नरम मास में अड़ज अड़ज के आगे पीछे हटकेगा, वो नरम मास में अड़ज अड़ज के आगे पीछे हटकेगा। मैं खींचू मेरी रानी खींचे वो टायर चंदा की धाम, शरद ऋतु की पूर्णिमा को आ पहुंचा द्वारे पे काल, खुद माँ बाप हने बेटे को सुनवाड़ी के नया सवाल, खुद माँ बाप हने बेटे को सुनवाड़ी के नया सवाल। इकलौते बेटे ते खिलाना हर याद शिकार, बाड़ी हारे की तेज बना दे धार, बाड़ी हारे की तेज बना दे धार। सुनकर के बाडी कहने लगा कि मालिक आरे की धार तो मैं हर रोज तेज बनाता हूं क्योंकि मुझे से लकड़ी काटनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कारण क्या है कि जो आपको आज अपना इकलौता बेटा चीरना पड़ेगा, दो फाड़ करनी पड़ेंगे। आइए इस कली के माध्यम से किस तरह बताते हैं राजा। साधु कर दूंगा मन के चाहे, भला इतनी सुन के राजी हो गए तीन वचन फिर भरवाए, हो इतनी सुन के राजी हो गए तीन वचन फिर भरवाए। तीन वचन भरवा बाढ़ी के मारा डंक
यौवन मेरा सारा लूटा कर दिया रंग के महात्मा ने जिनके सहारे उड़ा करे था वो काटे पंख महात्मा ने वो जिनके सहारे उड़ा करे था काटे पंख महात्मा ने वो आज सिंह की भेंट तुझे मेरे जीवन का आधार रे बालियारे की खेत बना दे धार रे बालियारे की खेत बना दे धार। बाढ़ी से कहने लगे कि बाढ़ी जिस सारे से तू हर रोज लकड़ी काटना उस सारे से मुझे इकलौते बेटे की दो फाड़ करनी है। आरे की धार इतनी सुतरी लगाते कि कहीं चीरती पर मेरे बेटे का हाथ में अटक ना जाए। बाकी हवाला कली के माध्यम से किस तरह लिख दिया दादा गुरुजी ने। इकलौते बेटे की माथा देख कालजा फटेगा। मैं अपने हाथों थाले परोसूं शेर लहू ने चाटेगा। अपने हाथों थाले परोसूं शेर लहू ने चाटेगा। हाथ मांस ने चाटेगा सिंह लहू का पानी पीएगा। एक शर्त सुन के बाड़ी के तू गम में छाती सीवेगा। अरे नैनों से जो नीर टपक जा शेर न भोजन जीवेगा। वो नैनों से जो नीर टपक जा शेर न भोजन जीवेगा। बाड़ी के नयारा बेबिया हो के घना लाचार बालियारे की खेत बना दे धार रे बालियारे की खेत बना दे धार। आप कहें तो मैं और मेरा सारा परिवार कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपका इकलौता बेटा है, उसको बचा लीजिए। लेकिन राजा ने कहा बाढ़ी यदि बात ऐसी होती तो मेरी सेना में लाखों सैनिक है, कोई भी देशभक्त सैनिक अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं आम प्रजा को नहीं हंसता था, लेकिन सच्चाई यह है जो मैंने तुझे बताई है, वचनों की बात है। और बताया यदि बेटे को काटती बार एक भी आंसू आंख से नीचे धरती पर गिर गया तो हमारा सुत भी जाएगा और सत भी जाएगा, कुर्बानी बेकार चली जाएगी। मजबूर होकर के वो बाढ़ी एक आला राजा की तरफ बढ़ाता है। किस तरीके से लगी है? हो जा चीर के राजे दुलारे को। अरे पेनी धारते आज मेट दे आरे भागे हमारे को। वो पेनी धारते आज मेट दे आरे भागे हमारे को। शरणदास कोई काम अकल का, कोई काम लठमारी का, कोई काम नौकर बन होता, कोई काम सरदारी का। अरे पैसा सारे काम बनाते पर गाना ब्रह्मचारी का। वो पैसा सारे काम
किस कारण आना हुआ? अभी कोई बात बाकी है क्या? बेटा गोपीचंद, हाँ, तुझसे एक बात कहने के लिए आई हूँ और तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी? मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन सी भूल हो गई आपसे? मैंने तुझे चौक दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा गोपीचंद। अब मुझे कोई चौक वोक नहीं दिलाना, तू अपने घर वापस चल। तूने कोई गलती नहीं कही, तूने बहुत अच्छा किया है। नहीं, क्योंकि मेरी आंखों से जो मोह माया का जो पर्दा पड़ा था वो हट गया है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया है। मेरे लिए अब सारा समाज एक बराबर है। मेरी कोई माता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पिता नहीं। लेकिन तू मेरे सामने ऐसी बातें क्यों करता है बेटा गोपीचंद? ऐसी अरे बातें- मैंने ही तुझे जोक दिलाया है। हाँ। और मैं ही तुझे कहती हूँ कि तू अपने घर वापस चल। नहीं जा सकते हमने कान पड़ा लिए है, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, ये भक्ति का चोला अर्पण कर लिया है, हम नहीं जा सकते। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। ऐसा मत कह तू मेरे सामने, और मेरी बात सुन ले। कुछ कहना चाहती हो आप? हाँ, कह सकती हो। सुनिए मेरी बात। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर कर्मों की लकीर माता भतम रमा के, अरे भतम रमा का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता, और भतम रमा का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चल। समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी पाटन लागी छाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी पाटन लागी छाती रे। हो तने माला राखी घाल हो बेटा, समझ आई माता, बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझ ना आई माता। अब तो गुरु गुरु की सेवा इस
इसी में भलाई माता अब तो करूं गुरु की सेवा इसी में भलाई माता अरे उस दिन तो मन ख्याल किया ना रे, उस दिन तो मन ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा हो जा अमर शरीर पूत का, सोचती थी तेरी माई बेटा ना बेरा था जोग दीवा के संतर जकर लाई बेटा और ना मेरा जोग दीवा के संतर जकर लाई बेटा इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा लोग नजर के आलिए ओ की चंद मेरे नाल हो बेटा वापिस घर में चालिए और सजनों, किस प्रकार से वो गोपीचंद समझाते कि माँ हमने बार बार मना किया था कि हमें साधु ना बनाए, योग ना दिलाए, लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन अब मेरी एक प्रार्थना है कि आप यही आश्रम में रुक करके भगवान का भजन कर सकते हैं। आपकी आंखों पर जो ममता मोह माया का जाल पड़ा हुआ है, जो फंदा आपके गले में पड़ा हुआ है, उस मोह माया से दूर हो जाओगे। आप भी आप भजन कर सकते हैं भगवान का यहाँ पर। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ अरे भजन तो हम अपने घर भी जाकर के कर सकते हैं। हाँ उनके बारे में सोच एक बार, तेरे घर में 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या हैं, हाँ। और तेरे बिना वो महल बिल्कुल सूना सूना लगता है। हाँ। मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ, तुझे लेके जाऊंगी। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं है, सुनिए हमारी बात गौर से। ध्यान दे अपनी बात। ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले सच्ची भक्ति हो हो जाएगी। जाएगी गोपी तन तेरा हमारे बने माँ सफल कमाई हो जाएगी। जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जाएगी जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जाएगी मेरे 16 रानी तेरी महल में, 16 रानी तेरी महल में भारी रुदन मचावे रे। अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे और बारह कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे हो जागा बुरा हाल रे बेटा आजादी की मानिए गोपी चंदे मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में चालिए आदमी ये खिलौना है आदमी ये खिलौना है ओ राजपद तज जोगी हो गया, राजपद तजे जागी हो गया इतना धर्म घटाऊंगा। दे आशीर्वाद माता तेरी को ना कोक लजाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा और चाहे कुछ भी